परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार है जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। वो परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता इसलिए है जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता वो है। परमेश्वर की विधि का सामना करता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा हर व्यक्ति राज की शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जितने भी अधिकार है, नियम है, कायदा कानून, वो सब किसने बनाया है? परमेश्वर ने ठहराया है। हालेलुया। ये नई कोई बात नहीं है, परमेश्वर पहले से हाकिमों को बनाया है। हालेलुया। वे परमेश्वर के ठहराए हुए, इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले क्या पाएंगे? दंड पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं, परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण, परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है अगर तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, अच्छे काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए, वो तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे परंतु तो अगर तू बुराई करे, डर, डर, क्योंकि वह तलवार लिए व्यर्थ नहीं है। क्योंकि वो तलवार लिए व्यर्थ नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध के डर के आवश्यक है, और विवेक भी यही गवाही देता है। इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं। हालेलुया, हालेलुया। सदा से काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, बाइबल बताती है कि हर एक व्यक्ति राज की शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे। जितने भी नियम है, कायदा कानून वो परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए अगर आप अच्छा काम करोगे, मनुष्य आपकी भलाई करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। अगर आप बुरा काम करोगे, मनुष्य आपको बुरा कहेगा और हाकिम आपको पकड़ के लेके जाएगा। हालेलुया। बुरा काम करोगे, हाकिम पकड़ेगा, मनुष्य आपकी निंदा करेगा। अच्छे काम करोगे, मनुष्य आपकी बड़ाई करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। हमें अच्छे काम करना है। हमें किसके अधीन रहना है? परमेश्वर के अधीन। क्योंकि प्रभु ने कहा परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, शैतान तुम्हारे पास से निकल के चला जाएगा। शैतान तुम्हारे बीच से निकल के चला जाएगा। क्योंकि आज मनुष्य किसके बस में हो गया है? शैतान। हर मनुष्य यही चाहता है कि मैं शैतान की गुलामी करूं, उसकी बात को मानूं। मोबाइल खुल गई तो अश्लील गाने जो सुनना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे वो डांस करेंगे वैसे वैसे वो लड़कियां लड़के सीख लेते हैं, क्योंकि शैतान चाहता है देख जैसे मैं नाच रहा हूं तू भी नाचेगा। हालेलुया, हालेलुया। अच्छी चीज नहीं देखनी। हालेलुया। इसलिए पूरी दुनिया किसके बस में हो चुकी है? शैतान। लेकिन प्रभु कहता है कि तुम मेरे अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, तो शैतान तुम्हारे बीच से निकल के चला जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु के अधीन रहना है। अगर हम प्रभु के अधीन रहेंगे तो हम वचन के द्वारा आगे बढ़ेंगे और शैतान आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ना आपकी जो बीमारी आने देगा प्रभु, न गरीबी आएगी, न आपको समस्या आएगी। लेकिन आपको करना क्या है? परमेश्वर की अधीनता में चलना है। जब मनुष्य प्रभु के अधीनता में चलेगा तो शैतान से बचेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि कर दो, क्योंकि हर एक का हक चुकाए करो। जिसे कर चाहिए उसे कर दो,
जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। हालेलुया। हमें परमेश्वर के दासों का आदर करना है और प्रभु से डरते रहना है, कांपते रहना है कि कभी ऐसे ना हो कि हमारे आपके से कोई बुरे काम हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद रमता परमेश्वर। अच्छे काम करो, अच्छे काम करोगे परमेश्वर आपको आशीष देगा और आगे बढ़ाएगा। बुरे काम करोगे हाकिम पकड़ेगा और ले जाके बंद कर देगा। हालेलुया। आप चोरी करो, मार करो, झगड़ा करो, गाली दो, निंदा करो तो क्या होगा? हाकिम आपको लेकर आएंगे, बोलेगा भाई आपने गाली क्यों दिया? हालेलुया। एक बार बता रहे थे कि एक दो भाई थे, हम आप एक हाथ के लिए लड़ाई ना करें, एक हिस्से के लिए लड़ाई ना करें। अगर आपका भाई है या आपका पड़ोसी है, अगर ऐसी बात है आप उससे उलझो मत, बस कदर ले लो भाई, तुम ही ले लो, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा परमेश्वर उम्मीद से दोगुना देगा। मेरा परमेश्वर उम्मीद से, अगर आप इतनी संतुष्टि रखोगे तो आपको उसका कई गुना देगा। लेकिन आप उलझो मत, छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में परिवार में उलझो मत, नहीं तो पीढ़ी बीत जाएगी, फैसला नहीं होगा। लेकिन आप परमेश्वर पर विश्वास करके चलोगे, उसका कई गुना प्रभु आपको देगा। हालेलुया। इसलिए आप कभी भी छोटी छोटी बातों में परिवार में आप उलझे ना, न केस न मुकदमे, ये सब न करें। आप अपने भाई के साथ हैं, आप अपना सॉल्व करिए, आप अपने लोगों को बुलाइए, प्रभु को बुलाइए। संसार के लोगों से झगड़े मत सॉल्व करिए, तो संसार को बुलाएंगे, संसार वाले बोलेंगे हाँ ले ले, फसाना के काम करेंगे, झगड़ा कराएंगे, लड़ाई कराएंगे। लेकिन प्रभु के अगर लोग अगर मिलकर फैसला कराएंगे तो दोनों परिवार को बचा लेंगे। नाश होने से क्या करेंगे? झगड़ने से बचा लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इससे प्रभु कहता है कि तू अगर भला काम करेगा तो परमेश्वर की ओर से तेरी सराहना होगी, मनुष्य तेरा क्या करेगा? बड़ाई करेगा। लेकिन बुरा काम करेगा, हाकिम आएंगे, तुझे मारेंगे और ले जाके बंद कर। हालेलुया। इसलिए हम बुरे काम न करें। जमीन के लिए, घर के लिए, पैसे के लिए हम केस मुकदमा ये न करें, बस परमेश्वर पे छोड़ दो, उसका कई गुना आपको देने वाला होने पर। इसलिए हम परमेश्वर की अधीनता में चले। हालेलुया। इसलिए अधीन रहना न केवल क्रोध के डर से आवश्यक, केवल विवेक भी गवाही देता है। इसलिए हर एक को जो है उसका कर दिया करो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं, सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो भाई। जिसका आपने मजदूरी करवाया उसकी मजदूरी मत रखो, दे दो। क्या करो उसे? अगर आपने किसी के मजदूरी को रख लिया, आप उसके पेट पर लात मार रहे हैं। आपके घर पर कोई मजदूर काम कर रहा है, 10,000 कमाया, 20,000 कमाया, आप उसको दे दो। अब एक बहन हमारे यहाँ पे आई थी, कल बता रहे थे कि भैया हमारा पति काम किया है, और इसके बाद बता रहे थे, हाँ फोन से बता रहे थे भैया कि हमारे पति काम किए, कुछ पैसा मालिक दिया, लेकिन भाई 13-14 कैसे कुछ 10-12 हजार उसका रोक लिया और दे नहीं रहा है। फोन लगाने के बाद फोन स्विच ऑफ कर दिया है। हमने कहा कि चिंता मत करे, परमेश्वर देगा, अगर वो दे देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो 10 के बदले 20 खुद भरेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लोगों को कोई बचाने वाला, उसका कई गुना लग जाएगा। लेकिन आप चिंता मत करें, आप परमेश्वर छोड़ दो। अगर आपके पति का 10,000 उसने रखा है, 1 लाख लग जाएगा फिर हॉस्पिटल में, आपका 10,000 अगर रोक के रखा, आपका सेट आपको पैसा नहीं दे रहा है, काम करा दिया, आप उसके द्वारा आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, लेकिन आपने छोड़ दिया कि प्रभु आप नहीं, मैं आपको छोड़ दिया, तो सोचो कि अगर जिसने पैसा लिया उसका बेटा बीमार होगा, 1 लाख का दवाई करा देगा, आपका 10,000 के बदले। लेकिन आप चिंता न करें, बस प्रार्थना करें, प्रार्थना के द्वारा सब कुछ काम होने वाला। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद रमता परमेश्वर। इसलिए मेरे भाई बहनों, जिसका हक है उसका दिया करो, जिसका हक है उसे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हर एक का हक चुका दिया करो, जिससे कर्ज है उसे कर दो, और जिसके महसूल देना उसको महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उसे डरो, और जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के भेंट को खा जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर का हमने अंश को खाया है, और बाद में हमारे पास आके बोलते हैं भैया हम तो ठीक थे, 2 महीना के बाद हमारे बेटे में 50,000 लग गया।
हालेलुया। लेकिन भैया को मालूम है कि 2 महीने का भेंट खा गया है, भैया कहने नहीं जा रहे। हालेलुया। पहले तो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना हर सप्ताह हम परमेश्वर का हक दे रहे थे, लेकिन जब 4 महीना हम परमेश्वर का हक खाने लगे तो 50,000 रुपये लगना शुरू हो गया। और आके बोले भैया जी हमारा बेटा पहले सही था लेकिन अब वो बीमार हो गया है, उसका बुखार उतर नहीं रहा है, हमारी पत्नी को टीबी हो गया, हमारे पति को शुगर हो गया, किडनी खराब हो गई है। जब आप परमेश्वर के अधिकार को, परमेश्वर के अंश को खाओगे तो अवश्य की बीमारी में भर दोगे, लेकिन अगर आप परमेश्वर के हक को ईमानदारी से दिया करोगे, आपको न बीमारी लगेगी, न गरीबी आएगा, न कोई श्राप लगेगा। आप हमेशा आगे बढ़ते रहोगे, हमेशा चंगे रहोगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है दांवते समय बैल का मुंह कभी जाबे से मत बांधना, नहीं तो बेचारा मेहनत भी कर रहा है और आप उसके मुंह पे क्या लगा दिए हैं? जाबी लगा दिए, वो खाएगा क्या? हालेलुया। जो आदमी यहाँ पे फास्टिंग में 4 दिन 6 दिन उपवास कर करके, शरीर को जला जला के उपवास कर करके वचन सुना रहा है, और वचन के द्वारा आपका बीमारी चलेगी, आपके जीवन में चमत्कार हो गया, आपको नौकरी दिया, आपको बेटा दिया, आपका घर बन गया, आपका परिवार शांति से हो गया, और आप उसके हक को खाओगे तो कहेगी ना उसका भर। तो इसलिए हमें परमेश्वर के हक को नहीं खाना, उसके जो कर को वापस कर देना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर के अधिकार जो है उसी में से खाना जो हमारी शुद्ध इनकम है। प्रभु ने आपको एक दिन का 500 रुपए दिया, 450 रुपए खा दो, कोई बात नहीं, वो बीमारी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 50 रुपया खाओगे तो आपके ऊपर बीमारी तो आएगी। इसलिए प्रभु का जिसका हक है उससे हक दिया करो, जिसका कर उसको कर दिया करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद रखता परमेश्वर। जिससे डरना चाहिए उसे परमेश्वर से डरो और बुरा काम मत करो। आप परमेश्वर से डरो मेरे भाई बहनों, मनुष्यों से भले तो मत डरना, लेकिन परमेश्वर से डरो कि जो हम काम करने जा रहे हैं ये परमेश्वर की नजर में क्या है? बुरा है। अब वो कहता है जो मैं मना करता हूँ वही मनुष्य रात दिन करता है। प्रभु ने कहा कि सुट्टी मत खाना, बीड़ी मत पीना, गांजा मत पीना, दारू मत पीना, गाली मत देना, झगड़ा मत करना, लड़ाई मत करना, किसी के ऊपर क्रोध मत करना, वही मनुष्य रात दिन कर रहा है और बीमारी का सामना कर रहा है। और जिस दिन आप इन चीजों से मुक्त हो जाएंगे उस दिन आपके घर में शांति चैन आ जाएगा। जिस दिन आप इन चीजों से दूर भागोगे, बुराई से दूर भागोगे, ईर्ष्या जलन से दूर भागोगे, उसी दिन परमेश्वर आपके घर में शांति और चैन देना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद रखता परमेश्वर। डरो, क्योंकि आप किससे डरो? परमेश्वर से डरो। हालेलुया। और आदर जिसका करना है उसका, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बहने वचन के दौरान हमेशा बड़ बातें करते, पता नहीं क्या उनका कुछ घट गया। वचन के दौरान शांत रहना चाहिए, क्योंकि वचन जब चल रही है उस वचन पे ध्यान दे। एक भी वचन आपके शरीर में अगर चली गई तो शायद आपका बीमारी निकल के चले जाए। हालेलुया। तो वचन को जितना गहराई से सुनेंगे, आप आ रहे हैं 100 रुपया 200 रुपया आप किराया लगा के उतना दूर से, अगर आप वचन को अगर महत्व नहीं देंगे तो परमेश्वर आपका भी महत्व आपको, यहाँ पे जो प्रभु ने खड़ा किया है, प्रभु ने कहा मैंने इसे सुना है, तूने मुझे, प्रभु ने खड़ा किया है कि प्रभु अपने काम को दिखाकर, चिन्ह चमत्कार को दिखाकर, वचन के द्वारा लोग को जीवन चंगाइयां दे रहा है, लोग आपकी गवाहियां दे रहे हैं कि हमारे जीवन ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हमारे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार हो गया। इसलिए आप आदर करो। जब आप अपने लोगों का आदर करोगे तो आपका भी आदर करने वाला कौन है? परमेश्वर। जब आप दूसरे का आदर नहीं करेंगे तो आपको आदर कौन देगा? कोई नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद रमता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। आइए अध्याय 14 वचन 1 को पढ़ते हैं।